अगर आप सबसे पहली वाली स्लीप लेते हैं वेरी इंटेंस, तो आपका ऑरा होगा पेल ब्लू। आप अगर इंटेंस स्लीप लेते हैं तो आपका बॉडी का ऑरा होगा पिंक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। मुझे पता नहीं आप लोग क्या विज़न रखते हैं, बट मुझे दिखाई दे रहा है 1 बिलियन ज़ेन योगीज़। 1 बिलियन ज़ेन योगीज़, हर घर में एक ज़ेन योगी हो जाएगा बड़ा का। पहले मुझे इस घर में हम लोग को 3 ज़ेन योगीज़ चाहिए। ज़ेन योगी कौन है? ज़ेन योगी वो है जो ज़ेन योगा के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझता है, थियरी जानता है और फिर धीमे धीमे प्रैक्टिस शुरू कर चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हेन डू यू स्लीप, हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप एंड व्हाई यू वेक अप टायर्ड। व्हेन डू यू स्लीप, हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप एंड व्हेन यू वेक अप व्हाई आर यू टायर्ड। आप कब सोते हैं, आपको कब कितने घंटे सोना चाहिए, और आम तौर पे जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप थका हुआ क्यों महसूस करते हैं। सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ट्रूथ तो जानते हैं आप लोग क्या होता है? सच। व्हाट इज हाफ ट्रूथ? आधा सच। आधा सच मतलब पूरी बात नहीं बताना। हाफ ट्रूथ मतलब झूठ। शिरीष के हिसाब से, गौरी के हिसाब से आधी बात बताना। ये सवाल पता है मैंने क्यों पूछा? क्योंकि ज़ेन योगा में एकदम शुरू में कहते हैं सहर जी, हाफ ऑफ व्हाट आई राइट इज़ मीनिंगलेस। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आपको, उसमें से आधा मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। बट आई से इट सो दैट द अदर हाफ मे रीच यू। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि जो बाकी बचा हुआ हाफ है वो आप तक पहुँचे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी पेरेंट्स या बच्चे आपस में कुछ बातचीत करते हैं, एंड फॉर दैट मैटर कोई भी इंसान दूसरे से कुछ बातचीत करता है और वो बातचीत कंप्लीट समझ नहीं बनती, जो कि अक्सर ऐसा होता है, तो हाफ मीनिंगलेस एंड हाफ मीनिंगफुल बातें होती हैं। यहाँ तक कि जब दो लोग लड़ाई करते हैं, जैसे मैं आपके स्कूल में गया पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, तो जो भी मैंने बातें की उससे आप दुखी हुए। गौरी आज बड़ी मम्मी की बातों से दुखी हुई और मैं वैभव के ऊपर ताना मारता रहता हूँ। बढ़िया, मेरी बात से दुखी हो गई। हाँ, इन सभी बातों में ये जानिएगा, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं वो मीनिंगलेस चीज़ें हैं, और उसका कोर कोई चीज़ है, उसका एसेंस कोई चीज़ है। इसी तरह से आज जो मैं बातें करने वाला हूँ और आगे भी आप ज़ेन योगा बनने वाले हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोगों की लड़ाइयाँ, कन्फ्यूजन, फेलियर क्यों होता है? क्योंकि जो मीनिंगलेस चीज़ है उसको तो पकड़ लेते हैं, बट जो कोर है उसको छोड़ देते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, लोग मीनिंगलेस याद रखते हैं कई सालों तक, और जो मेन कंटेंट था वो ख़त्म ही हो जाता है। दूसरा सवाल, आज का दूसरा सवाल है, आपके हिसाब से कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए और क्यों? आप लोगों के हिसाब से कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए और क्यों? 11 से 5। शीश के हिसाब से 11 से 5। वैभव के हिसाब से? आजकल का ऐसा मेरा शेड्यूल देख करके मुझे लगता है कि हमें 10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए, ताकि मैं अपना 4 घंटे में काम निपटा लूँ, फिर वीडियो एडिट करूँ। वैभव बोलते हैं सुबह शाम को 10 बजे सो जाएं रात को, और सुबह 6 बजे उठ जाएं, ताकि मैं अपने सारे काम धाम कर सकूँ। और गौरी आपके हिसाब से? जब नींद आ जाए तब। जब प्रभु की इच्छा है। हम भैया नींद के मामले में, भूख के मामले में, ऐश के मामले में, मौज मस्ती के मामले में कोई कंजूसी नहीं करते। सही, वाह, तालियां। क्लास में भी सोती। हम तो कहीं पर भी सो सकते हैं, आप हमको बस में खड़ा कर दीजिए, वहाँ भी सो सकते हैं। क्या देख के थे? हम सो गए थे इसलिए तो दुनिया में पैदा हो गए। इससे पहले कि हम लोग बातचीत शुरू करें कि मैं आपको बताऊं कितने घंटे सोना चाहिए, ये चीज़ जान लीजिए, आपके बारे में बात नहीं हो रही है, या शायद आप अपने बारे में बात करना चाहें तो आपके बारे में बात हो रही है। हम सपोज कर लें, हम लोग मान लें कि जो हमारी बातें सुन रहा है वो धरती पे सबसे बिजी आदमी है। इसलिए ये मत कहिएगा सर सॉरी मेरे पास टाइम नहीं आपकी बातें सुनना, मैं इतने बजे सो सकता हूँ, इतने बजे उठ सकता हूँ, मेरे पास बहुत काम है। दुनिया के जो सबसे बिजी आदमी हैं उनके लिए ऊपर भी ये लागू होती है बात, ठीक है? शीश भी बिजी है, आप भी बिजी हैं, वैभव बिजी है, सब लोग बिजी हैं।
ये उन्हीं लोगों के लिए जो दुनिया के सबसे बिजी लोग हैं, उन्हीं के लिए ये बातें कही जा रही हैं, खास तौर से उन्हीं के लिए, तो सबके ऊपर अप्लाई करती है। अगर आप दुनिया के सबसे बिजी आदमी हैं और आप 8 घंटे सोते हैं, या जैसे वैभव ने कहा मैं तो 10 बजे सोऊंगा और सुबह 6 बजे उठूंगा, तो 8 घंटे हो गया, या 9 घंटे सोते हैं, या जितने भी घंटे सोते हैं, अगर उसमें से आप 1 घंटे कम कर दें तो आपकी ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं होगा। ये हमारा पक्का अश्योरेंस है आपको। थोड़ा कम सोएंगे, 1 घंटे भी कम सोएंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। 10 से 6 8 घंटे होता है। नॉर्मली सोता हूँ वो गिन रहा हूँ। आप नॉर्मली सोते हैं करीब 2 बजे सोता हूँ और 10 बजे उठता हूँ, तो वही 8 घंटे हो गया, 8 घंटे हुआ। अगर आप 2 बजे सोते हैं और 9 बजे उठ जाते हैं तो वो कोई नुकसान नहीं। अच्छा, तो कुछ नहीं होगा। अभी रुकिए, अभी तो टाइमिंग की बात चल रही। अभी कितने बजे सोना है? कितनी देर सोना चाहिए? अभी तो 8 घंटे का अगर आप 6 घंटे कर देते हैं, 7 घंटे कर देते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं। आप 6 घंटे सोते हैं, मैं बता रहा, सब कुछ है। आप जितना भी घंटे सोते हैं और आप अपनी लाइफ चला रहे हैं आराम से, उसमें अगर आप 1 घंटे कम कर दें तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप अगर 20 घंटे सोती हैं तो आप उसको 1 घंटे कम कर सकती हैं। मान लीजिए नॉर्मली जो डॉक्टर्स मानते हैं वो सबके सब यही कहते हैं 8 घंटे आदमी को सोना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बिजी है और वो 7 ही घंटे सोता है, 8 घंटे नहीं सोता, मतलब 1 घंटे कम सोता है, वो भी अगर अपना 1 घंटा कम कर दे तो उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। एक और बड़ी खास चीज़ है जो मैं सवाल पहले पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कम सोए हैं फिर भी ज़्यादा फ्रेश रहे हैं, एंड वाइस वर्सा बहुत सोए हैं तब भी आप आलस महसूस किए हैं? जब भी मुझे कहीं ट्रिप पे जाना होता था या कहीं जाना होता था, मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और सुबह जल्दी नींद खुल जाती थी, तो मन में एक्साइटमेंट रहती थी, तो उस एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आती थी। एक्साइटमेंट की वजह से आपको नींद नहीं आती थी, और कोई वजह? मैं जब एक्सरसाइज करता था तब मैं सिर्फ 5 घंटा सोता था, तो मुझे दिन भर बहुत अजीब लगता था और आँख दर्द करती थी। अच्छा, आप एक्सरसाइज करते समय कम सोते थे बट दिन भर आप स्लीपी महसूस करते थे। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन मुझे समझ में आया था उस दिन मेरी सारी स्लीप की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। स्लीप में 2 चीज़ें हैं, एक क्वांटिटी जो सब लोग बात करते हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, आप लोग भी कैलकुलेट करते हैं, घर वाले डांटते भी हैं इतना सोते हो तुम। एक तो हो गया क्वांटिटी, क्या हो गया? क्वांटिटी। और दूसरा होता है क्वालिटी, कितना गहरा सोते हैं। और यहाँ पर सारा खतरा है, आप किसी भी समय सो करके अपनी स्लीप को कंप्लीट नहीं कर सकते। आप रैंडमली अगर दिन में 4 घंटे सोते हैं और रात को 4 घंटे सोते हैं तो दोनों की सेम क्वालिटी नहीं होगी, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप सोने जा रहे हैं और जब आप उठे हैं तो अगर आप फ्रेश नहीं महसूस कर रहे हैं तो आपने खाली क्वांटिटी लिया है, क्वालिटी नहीं लिया। क्वालिटी स्लीप नहीं मिली आपको, क्वालिटी स्लीप नहीं मिली। दुनिया का जो बेस्ट आवर है सोने का वो है मिडनाइट से, रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, 4 घंटा। अभी रुकिए। और तकरीबन उतनी ही गुड क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी की स्लीप आपको मिलेगी अगर आप रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सोते हैं, मतलब 1 घंटा और यही 11 से 5 कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। 11 से 5 ही एक आदमी को मैक्सिमम स्लीप की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी भी रुकिए, स्लीप है क्या? जिनोगा के हिसाब से या आपके हिसाब से स्लीप है क्या? बॉडी का रेस्ट करना, माइंड का रेस्ट करना, बेहोश होना। अभी जिनोगा एडवांस में मैं आपको बताऊंगा स्लीप एक्चुअली क्या है। उसमें मॉलिक्यूलर बॉडी आपकी फिजिकल बॉडी से थोड़ा दूर जाती है तो उसको बोलते हैं स्लीप, बट वो बात की बात है। फिलहाल आप एक नया डेफिनेशन समझिए, स्लीप इज़ लाइक वंस इनकम। जब आप सोते हैं तो आप कुछ इकट्ठा करते हैं, एक इनकम की तरह। तब तो खूब सो, खूब इनकम करो, नहीं। आप जब दिन में काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, तो आप उसी इनकम को खर्च करते हैं। आप सोए, आपने एनर्जी इकट्ठा की, लेकिन अगर आपका ड्रेनेज खर्चा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो आप कितना भी कमाएं वो पूरा नहीं पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप समझदार लोग हैं और आप अपनी इनकम को बहुत ही जुडिशियसली, समझदारी से खर्च करते हैं, तो बहुत कम इनकम से भी आप अपनी फैमिली को रिच बना सकते हैं। आज वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, तो आई एम फाइनेंशियली फ्री। मुझसे ज़्यादा कमाने वाले लोग ऐसे हैं दुनिया में जो मुझसे कहीं ज़्यादा कमाते हैं,
बट उनका खर्चा कहीं ज़्यादा है, इसलिए वो अभी तक गरीब है। पैसे की बात तो समझ में आती है, लेकिन स्लीप कैसे? स्लीप में खर्चा कहाँ है? कहाँ से इनकम बचाएं? आप समझिए, एक इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है? जो नींद में वो इकट्ठा करता है, वो खर्च कहाँ होता है? सबसे पहला है फिजिकल, और से सबसे कम है फिजिकल। अगर आप खूब फिजिकल काम करते हैं तो आपको नींद चाहिए, ऑब्वियसली नींद चाहिए। एक जगह हो गया फिजिकल खर्च, मतलब काम करने का, फिजिकल एक्सरसाइज का या फिजिकल एक्टिविटी का खर्च। दूसरा होता है मेंटल खर्च। आप सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो भी आपकी स्लीप की एनर्जी को खर्च करता है। तीसरा और उससे भी ज़्यादा खर्च है इमोशनल खर्च। आज दिन में गौरी ने अपने आप को ढेर सारा मेंटल और इमोशनल खर्च दिया था, इसलिए शाम तक आते आते वो थक गई और सो गई। अक्सर ऐसा होता है जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमको नींद आती है। पहले परेशान हो लेते हैं, खूब सोचते हैं, खूब सोचते हैं, खूब इमोशनल हो जाते हैं, खूब रोते हैं, खूब खुश होते हैं, खूब दुखी होते हैं, उसके बाद थक के सो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा खर्च होता है सेक्सुअल एनर्जी। अगर कोई आदमी सेक्स में ओवर इंडल्ज करता है, मॉस्टरबेशन में ओवर इंडल्ज मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल क्या है उसका मैं अलग चैप्टर में कवर करूँगा सेक्स को, बट अगर वो खर्च करता है तो उसके लिए भी नींद बहुत कम होगी, उसको नींद अक्सर आएगी। ये 4 मेन खर्चे हैं। तो अगर आपने इन चारों को रेगुलेट नहीं किया, इन चारों के ऊपर काम नहीं किया, जैसे श्रीश कल बहुत इमोशनल थे, गौरी आज बहुत इमोशनल है, आप किसी दिन एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका खर्च ज़्यादा है। अगर खर्च ज़्यादा है तो नींद भी ज़्यादा आएगी। अब सबसे नया कॉन्सेप्ट स्लीप के बारे में जो मैं बिल्कुल नहीं मानता, अगर मुझे कोई इंसान बोलता, मुझे किसी इंसान ने नहीं बताया, ये ज़ेन योगा ने बताया। ज़ेन योगा मतलब एक किताब, एक इंसाइट। और मैं क्यों मानता हूँ इसको? बिकॉज मैंने इसको प्रैक्टिकली कई सालों तक मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 15 ईयर्स एक्सपेरिमेंट करके देखा है। पहले मैं जब बॉम्बे में था तो किसी भी टाइम सो जाया करता था गौरी की तरह। ज़ेन योगा के पहले मैं एनटीपीसी में था तो दोपहर को मैं 1 घंटे सोऊं, 2 घंटे सोऊं, मुझे कोई गिल्ट नहीं होता था, कोई खराबी नहीं लगती थी। लेकिन खाली एक प्रॉब्लम थी, जब शाम को उठता था तो नींद के बाद एक तरह की हैंगओवर रहती थी, जैसे कोई आदमी उदास दुखी टाइप का है, अजीब सी फीलिंग रहती थी। और वो अजीब सी फीलिंग ख़त्म होती थी ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स के बाद, और कई बार तो रात देर तक रहती थी वो फीलिंग। लेकिन ज़ेन योगा के आने के बाद, और ख़ास तौर से जो हम पढ़ने वाले हैं उसको समझने के बाद, पता नहीं कैसे मैंने उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। दोपहर को मैंने कुछ और किया सोने के बजाय, और क्यों वो सुनिए। ये दुनिया नदी की तरह है, बहती हुई नदी की तरह। नदी मतलब बहाव, बल्कि कहना चाहिए समुद्र की तरह है। और यहाँ पर क्या चीज़ बह रहा है? हमारे आसपास में नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटीज़ हैं। क्या है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटीज। ये क्या होता है? पोल, पोल्स जो नॉर्थ पोल, रिपेल करते हैं। ये समझ लीजिए अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ हैं जो हमको खींचती भी हैं और हमको धक्का भी मारती हैं। एनर्जीज, और ये हमारे आसपास भी है और हमारे अंदर भी फ्लो करती है। ये एक तरह से बिजली का करंट होता है, ऐसे ही बहुत सटल करंट है जो हमारे आसपास भी फ्लो करता है और हमारे थ्रू भी फ्लो करता है। और इसी की वजह से हमारी स्लीप 6 अलग अलग टाइप की होती है, 6 अलग अलग क्वालिटी की होती है। यहाँ आता है क्वालिटी। सबसे पहली क्वालिटी है वेरी इंटेंस, VI। वो स्लीप अगर आप लेते हैं दिन में, या अगर वो छोड़ देते हैं तो सबसे कीमती स्लीप गई। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं, जिसमें से कि 4 नोट 2-2 हज़ार के हैं, और बाकी 2,000 रुपये हैं बचे, उसमें 100 के भी हैं, 50 के भी हैं, 10 के भी हैं, ढेर सारे नोट हैं। और आपके सामने आया, आपने वो बड़े बड़े नोट 2-2 हज़ार के छोड़ दिए, बाकी सारे इकट्ठे कर लिए। आपको नहीं पता, आप छोटे बच्चे हैं, तो आपका सारा गया। आपके पास ढेर सारे नोट हैं, 10 के पता नहीं, आपके पास 100 नोट हो गए, 1,000 रुपये हो गए, 50 के 2 नोट हो गए, 100 के हो गए, बट वो 2-2 हज़ार के आपने 8 नोट छोड़ दिए। तो अगर आपने ये वेरी इंटेंस स्लीप छोड़ दिया तो आप कितना भी सोएं आपकी नींद पूरी नहीं होगी।
इसको ज़ेनोगा बताती है ये बहुत इनविगरेटिंग है, बहुत रिचार्ज करती है। मैं बताऊंगा ये वेरी इंटेंस स्लीप कब और कैसे आपको मिलते बताऊंगा मैं अभी आपको। बता दूं क्या? रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का टाइम ये है वेरी इंटेंस स्लीप। बहुत अच्छा। अगर इस टाइम पर आप नहीं सोते हैं तो आप अपना कीमती डायमंड स्लीप के रूप में जो डायमंड मिल सकता है, इस टाइम पर आपकी बॉडी ऐसी है कि आपने चार्ज किया वू करके बॉडी चार्ज हो रही है, और बाकी टाइम पर अगर आप सो रहे हैं आप चार्ज किए पड़े हैं कोटूट चार्ज ही नहीं हो रहा है। ये है वेरी इंटेंस स्लीप। इससे थोड़ी कम लेकिन फिर भी इक्वली गुड है सेकेंड ग्रेड स्लीप, उसको बोलते हैं इंटेंस स्लीप। ये भी बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। और ये कौन सी स्लीप होती है, कब से कब तक होती है? 11 से 5 बजे। रात को 11 से लेकर सुबह 12, नहीं रात को 11 से लेकर रात को 12 और सुबह 4 से लेकर 5 बजे। फिर से सबसे पहला 12 से 4, रात को 12 से लेकर सुबह 4। ये सेकंड वाला वहाँ 1 घंटा बढ़ा दो, नीचे 1 घंटे बढ़ा दो, 11 से लेकर 12 और सुबह 4 से लेकर 5। ये भी इक्वली गुड है। अगर आप नींद चाहते हैं, आपको नींद आ रही है, 12 से 4 के अलावा भी नींद आ रही है, तो उधर आप 11 बजे तक सो सकते हैं और सुबह 5 बजे तक सो सकते हैं। तो ये दोनों हो गई बेस्ट स्लीप्स, बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्लीप। कोई 11 से पहले सो रहा है। अभी बात करता हूँ नेक्स्ट वाला। थर्ड स्लीप है, इसको ज़ेनोगा बोलती है इनडिफरेंट स्लीप। क्या बोलती है? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप सो लीजिए, इस टाइम पर आपकी बॉडी उससे चार्ज नहीं हो रही है। ये कब से कब होता है? रात को 9 से रात को 11 बजे तक। अगर आप जल्दी सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, तो 10 से लेकर 11 तक की आपकी स्लीप इनडिफरेंट है, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलेगी। और सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक कोई सो रहा है तो वो इनडिफरेंट स्लीप है, उसको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फालतू मतलब टाइम वेस्ट वो टाइम वेस्ट है आपका। भाई साहब अभी रुकिए, ये तो इनडिफरेंट है, अभी और भी ज़्यादा खराब स्लीप्स है। नेक्स्ट स्लीप है लिटिल वेस्टफुल, एल वेस्ट। इस टाइम पर अगर आप सो रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी को आपने लगाया चार्ज करने के लिए, तो आपका अगर 80% चार्ज है तो वो 70, 60, 50, 40, इसीलिए जब दोपहरिया में सोकर उठते हैं तो आप डिस्चार्ज होकर उठते हैं। ये कब से कब तक है? ये है सुबह 7 से दोपहर को 12 बजे तक। इसका मतलब मैं क्वालिटी स्लीप सिर्फ 1 घंटे की लेता हूँ। एग्जैक्टली अगर आप 2 बजे सोते हैं या 3 बजे सोते हैं, 3 से 4 तक आपकी, या 5 बजे तक मैक्सिमम क्वालिटी स्लीप होती है, उसके बाद सब आपका वेस्टेज होती है। इसलिए आप क्रिएटिव नहीं हो पाते, सोच नहीं पाते। हम लोग जो ले रहे हैं स्लीप वो लिटिल वेस्टफुल है। बट रुकिए, अभी और ख़राब स्लीप भी अवेलेबल है। आपके ब्रेन को, टिश्यूज़ को जो बर्बाद करने वाला, ख़राब करने वाला जो स्लीप है वो है फिफ्थ स्लीप, उसको बोलते हैं डैमेजिंग। ये कब से कब तक का है? दोपहर को 12 बजे से लेकर अगर शाम को 4 बजे तक के बीच में कोई सोता है तो वो अपने ब्रेन के सेल्स को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। ये मैंने सुना था, मैं विश्वास नहीं कर रहा था शुरू में, लेकिन मन में आया यार क्या पता डैमेज ही कर रहा हूँ। और इसलिए दोपहर को जब भी मुझे नींद आती थी या अभी भी आती है अगर कभी नींद, तो मैं सोता नहीं हूँ, मैं 3 स्टेप ब्रीदिंग करता हूँ। और उसमें मैंने देखा है कि 10 मिनट की 3 स्टेप से रिफ्रेशमेंट मिलता है 1 घंटे से भी ज़्यादा स्लीप का, और वो हैंगओवर नहीं रहता। बट अभी रुकिए, लास्ट बट द वर्स्ट स्लीप इज स्टिल रिमेनिंग, हाईली डैमेजिंग। ये वो नींद है जो आपकी बॉडी को तैयार करती है इनवाइट करने के लिए बीमारियों को, अलग अलग कुंठाओं को, आपके ब्रेन को तैयार करती है लड़ाई करने के लिए, बहस करने के लिए, दुख को इनवाइट करने के लिए। ये है शाम के 4 से लेकर के रात के 9 बजे तक। ये मार्केट में 6 टाइप के अलग अलग स्लीप हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप। और एक चीज़ है, अगर आप राइट टाइम पर सोते हैं तो आपकी ऑरा भी अलग अलग होती है। ऑरा मतलब आपकी बॉडी का एक एनर्जी फील्ड। अगर आप सबसे पहली वाली स्लीप लेते हैं वेरी इंटेंस, तो आपका ऑरा होगा पेल ब्लू, ब्लूइश होगा, जो साधु सन्यासियों का होता है, जो आसमान का कलर है, समथिंग लाइक दैट, आसमान के कलर जैसा। आप अगर इंटेंस स्लीप लेते हैं तो आपका बॉडी का ऑरा होगा पिंक। ऑरा से होता क्या है? ऑरा मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपका तेज। आप किसी इंसान को देखिए वो बीमार है तो आप दूर से देख के बता सकते हो बीमार है। हम सब के पास एक होती है फिजिकल बॉडी और एक होती है
मॉलिक्यूलर बॉडी। तो मॉलिक्यूलर बॉडी जब बहुत चार्ज्ड होती है तो हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, हमारा असर दूर दूर तक होता है। हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी हमको हेल्प करती है इम्पल्स को रिसीव करने में, सटल इम्पल्सेस को रिसीव करने में और रिस्पॉन्ड करने में। और वहीं पर अगर हमारी ऑरा बहुत कमज़ोर है तो हम देख करके भी देख नहीं सकते। जब आप इनडिफरेंट स्लीप में जाते हैं तो आपका ऑरा होता है ग्रीन। जब आप लिटिल वेस्टफुल सोते हैं तो आपका ऑरा होता है येलो, वो भी डार्क वाला, बीमारियों वाला। जब आप डैमेजिंग स्लीप लेते हैं तो आपका ऑरा होता है ऑरेंज। और जब आप लास्ट में सबसे ख़राब स्लीप लेते हैं तो आपका ऑरा होता है रेड, सबसे बीमार, सबसे ख़राब। तो फिर सोने से हमको मिलता क्या है? अगर कोई 24 घंटे सो रहा है तो बीमार है। इनफैक्ट सोना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आपको सोना चाहिए, बॉडी हील होती है। नहीं तो अगर कोई नहीं पर्टिकुलर मान लीजिए वो बीमार है तो ये तो हमारा इंटेंस टाइम होता है ना, रात के 12 से लेकर 4 तक। तो अगर वो इसमें ही खाली सो रहा है तो उसकी बॉडी अच्छे से हील करेगी। अगर वो ज़्यादा सो मैं बताता हूँ। देखिए, पापा जी बीमार थे, मैं भी बीमार था। आप तो आज तक कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए ना? आप हुए? एक बार हुए, ऑपरेशन हुए थे एक दिन के लिए। गौरी तुम? मैं एक बार 1 हफ्ते के लिए हुआ था एडमिट, और एक बार यहाँ पर 3-4-5 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। 2 दिन थी, मुझे ड्रिप चढ़ी थी। हाँ, एक बार मैं बॉम्बे में हुआ था 4-5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, और एक बार यहाँ पर। तो जिस समय आप हॉस्पिटल में होते हैं, आपके साथ कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ रहता है, आप बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, उस समय आप चल फिर नहीं पाते। इनफैक्ट अगर आप चलते फिरते नहीं हैं तो बॉडी अपने आप को फटाफट रिपेयर करती है। जैसे यहाँ पर अगर बिल्डिंग बन रही है तो यहाँ सारा काम छोड़ करके बिल्डिंग का काम होगा। लेकिन जब आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब आपको ध्यान देना होगा कि मैं किस टाइम पर सो रहा हूँ। आपको केवल एक चीज़ मिलती है सोने से, सेटिस्फैक्शन कि मैं सो लिया। ये ध्यान रखिएगा, रेस्ट करना, मैं दोपहर को आराम करता हूँ लेकिन मैं सोता नहीं हूँ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जब भी आप 3 स्टेप ब्रीदिंग करें तो करवट ना बदलें, तकिया हटा दें, पेट पे किताब रख लें। वो रेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा लेकिन स्लीप में जाने में हेल्प नहीं करेगा। और बेचारी गौरी तो उल्टा ही सोती है। अभी आज देखा था मैंने इसको, पूरा पेट के बल, जैसे सांप या छिपकली या कोई रेप्टाइल्स होता है वैसे सो रही थी बेचारी। वो नुकसानदायक है, सही में नुकसानदायक है, बहुत खतरनाक। बिकॉज आप डीप ब्रीथ नहीं कर पाते, आपकी सांस पूरी नहीं होती है। मुझे याद नहीं है लास्ट में कब पेट के बल सोया हूँ, मुझे नहीं याद है। इनफैक्ट जब मैं कभी पेट के बल सोता भी हूँ तो मेरी नींद खुल जाती है, मैं सीधे हो जाता हूँ। बल्कि हम लोग क्रिस्चियन ब्रीदिंग में ये करते हैं, पूरी सांस लेते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने स्लीप के ऊपर बोला है। कृष्ण कहते हैं मेडिटेशन उनके लिए, ध्यान उनके लिए नहीं है जो बहुत खाते हैं, और ना ही तो उनके लिए है जो कुछ खाते ही नहीं है। ध्यान उसके लिए नहीं है जो नींद से एडिक्टेड है। आप नींद एडिक्टेड हैं, स्लीप एडिक्ट हैं। आप मेडिटेशन उसके लिए नहीं है जो स्लीप से एडिक्टेड है, और ना ही तो उसके लिए जो 24 घंटे जगता रहता है। बल्कि ध्यान उसके लिए है जो अपने फूड को और अपने रिक्रिएशन मतलब अपने आराम को रेगुलेट करता है। ऐसा इंसान जो अपने एक्शंस में, अपने एक्टिविटीज़ में और अपने जगने में बैलेंस्ड है। अगर कोई अपने स्लीप को और अपने भोजन को रेगुलेट कर लेगा तो जैसे कोई चमत्कारी रूप से ख़त्म हो जाए, ऐसे ही दुख ख़त्म हो जाएंगे उसके। ये अजीब नहीं लगता? इतने हज़ारों साल पहले कृष्ण जैसे लोग पूजा पाठ करने के बजाय स्लीप के बारे में बात कर रहे हैं। स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट सटल एंड मोस्ट मिस्टिकल थिंग। अगर हमको कभी मेडिटेशन का एक्सपीरियंस होगा तो उसकी समझ हमको स्लीप से ही आएगी। बट हमारी नॉर्मल स्लीप नुकसानदायक है। कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं। ये एक ऐसा साइंस है जो अभी तक डॉक्टर्स ने स्टडी नहीं किया, बिकॉज वो मेडिटेशन नहीं स्टडी करते। लेकिन मैं जब से इसके फ़ायदे देख रहा हूँ, आई कांट स्लीप एट रॉन्ग आवर्स। और मैं यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, स्लीप को हल्के से मत लीजिए। बहुत से लोग हैं जो रात भर जगते हैं, पार्टीज़ करते हैं, एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट जो आजकल आप देख रहे हैं इतने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, यंग लोग मर रहे हैं, उसका वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ रॉन्ग आवर्स ऑफ स्लीप। ढेर सारे कैंसर्स होते हैं रॉन्ग आवर्स ऑफ स्लीप से। इसलिए आज ही अपने घर में स्टार्ट करिए इस मूवमेंट को। मुझे 1 बिलियन ज़िंदगी चाहिए, उसकी शुरुआत आपके साथ होगी। अपना नाम, अपनी सिटी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपसे मिलने आऊँगा आपके शहर में बहुत जल्दी। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं,
तो उसके लिए WBX ज़रूर पढ़ाइए उनको। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उनको पर्सपेक्टिव देगा कि क्यों और कैसे पढ़ें। और अगर आप एडल्ट हैं, वयस्क हैं और आप चाहते हैं समझना वेंचर कैपिटलिस्ट किस तरह से सोचते हैं, बिहेव करते हैं, तो हमारा नया कोर्स VC ज्वाइन करिए। हमसे मिलने के लिए ज़ेनोवेलो को सपोर्ट करिए। ये है व्हाट्सएप।